परमेश्वर कहाँ है? हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और उन्होंने जो चाहा वही किया। हालेलुया। आप यकीन कीजिए, हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और वो परमेश्वर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखा है। हालेलुया। तो अगर आप मुझसे पूछे ये कोरोना हमसे क्या सिखाया, मुझे क्या सिखाया? बहुत सारे बातें प्रभु ने हमें सिखाया। सबसे बेहतरीन बात यही है, जीवन में धीरज धरना है और प्रभु पर भरोसा रखे, उस पर आशा लगा कर रखने के लिए परमेश्वर हमको सिखाया। हालेलुया। हम सब जानते हैं, पिछले हफ्ते हम सब पूरे दुनिया पुनरुत्थान का दिन के तौर से मनाया, लेकिन एक सच्चे परमेश्वर के हालेलुया बच्चे के लिए हर दिन पुनरुत्थान का दिन है। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आज जूम के द्वारा इस प्रकार के एक संगति में जब हम इकट्ठे हुए हैं, जरूर उस पुनरुत्थान का सामर्थ हम सबके जीवन में आज दोपहर के समय कार्य करे, ताकि हमारे जीवन का संकट, समस्या, बीमारी, परेशानी, हर बात में परमेश्वर हमें हिम्मत और हियाव देकर आगे बढ़ाए। नेपाली मंडली को एक और बार मेरा नमस्कार, जय मसीह की। मैं दिल से चाहता हूँ आप सबों को लखनऊ में आकर मिले, आप सबों के साथ एक संगति करे, क्योंकि मैं अपने जीवन में करीब 22 साल हो गया मेरा घर छोड़कर, फिर उसके बाद पूरे इंडिया में ऐसे घूमते हुए प्रभु के सेवा करके करके अभी कलकत्ता शहर में सेवा कर रहा हूँ। जहाँ भी हम गया, हमें बहुत सारे आत्मिक परिवार को दिया। हालेलुया। लखनऊ शहर में भी हमारा एक आत्मिक रिश्ते का एक हिस्सा था नेपाली मंडली। आज भी हम नेपाल लखनऊ को याद करते हैं, तो आपका मंडली को भी याद करते हैं। आपसे हमारा विनती है, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। इस कोविड के बीच में प्रभु के सुरक्षा के कवच में प्रभु में रखे। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा, मेमने का लहू मेरा घर की सुरक्षा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। यीशु का नाम मेरे प्राण की रक्षा करता है और मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा है। हालेलुया। इस कोविड के बीच में भी बहुत सारे हमारे लोग जो बीमार है, हम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु का चंगाई, प्रभु का छुटकारा हर एक के जीवन में प्रभु प्रदान करे। हालेलुया। यारो, इस पुनरुत्थान के समय में, हालेलुया, दिन में हम जब प्रभु की उपस्थिति में इस प्रकार संगति में आया है, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस साल के शुरुआत से आपसे बात करने का बहुत इच्छा हो रहा है, लेकिन मेरा संदेश में आने से पहले परमेश्वर के लोगों, इस साल के शुरुआत में परमेश्वर ने मुझे एक संदेश दिया, एक दर्शन के तौर से प्रभु ने मुझसे बात किया। वो है उल्पत्ति की पुस्तक 50 अध्याय, उसका 24 और 25 आयत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, निश्चय परमेश्वर तुम्हारी स्तुति लेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, इस कठिन परीक्षा के बीच में, लॉकडाउन के बीच में, बीमारी के बीच में, हालेलुया, विरोध के बीच में, कलीसिया बहुत से हालेलुया समस्या से गुजर कर जा रहा है, उसके बीच में परमेश्वर आज भी हमें ये सांत्वना का आवाज सुना रहे कि परमेश्वर हमसे कहते हैं, निश्चय परमेश्वर अपने लोगों की स्तुति लेगा। हालेलुया। जब भी परमेश्वर के लोग संकट में आते हैं, प्रभु को चिल्ला कर दुहाई देता है, परमेश्वर उसको स्तुति लेने के लिए उसके बीच में उतर कर आता है। इसलिए भजनकार कहते हैं, हालेलुया, उसने मुझे दुर्दशा में मेरी स्तुति लिया। हालेलुया। उसने मेरे दुर्दशा में मेरी स्तुति लिया। हालेलुया। कितने लोगों के अनुभव है, मेरा आवाज सुने हुए परमेश्वर के मंडली, कितने लोग अपने अनुभव से कर सकता है, मेरे दुर्दशा में कोई मेरा मदद नहीं किया, मेरा भाई बहन, पिता, बाप, माँ सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर ने मेरा स्तुति लिया, मुझे छुड़ाया, मेरा हालेलुया स्तुति लिया। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो प्रभु हमसे बात करना चाहते हैं। इसके विषय में प्रभु ने मुझे प्रेरित करके प्रार्थना करने के लिए एक जागृति का आत्मा दिया, और सुबह 4 बजे से लेकर प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इन दिनों में करीब 8 बजे, 7:30 बजे तक मैं घुटने टेकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु सहायता करे। भारत के विभिन्न क्षेत्र से प्रभु के दासों को मोबाइल में जोड़कर, एक कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। देश के अंदर प्रभु एक बहुत बड़ा वेदारी भेजे। हालेलुया।
हर कलीसिया को प्रभु जगा दे, हर पासवानों को प्रभु जगा दे, हर विश्वासी भाई बहनों को जगा दे, ताकि वो भी घुटने टेकर इस कठिन महामारी के बीच में हालेलुया देश के परवे के तौर से परमेश्वर में रखा है। इसलिए हर एक परमेश्वर के बच्चे का जमुआरी होता है। इन दिनों में हम देश के लिए मध्यस्थी करके प्रार्थना करें, देश के अंदर प्रभु का जागृति भेजे। इसलिए पूरे मंडली आपसे सबों से मैं आपको उत्साह दिलाकर आपसे विनती कर रहा हूँ, आप कृपया प्रार्थना में ज्यादा समय बिताइए। हालेलुया। आज के सोपर के संदेश के तौर से प्रभु की आत्मा मुझसे बात किया हुआ वचन हालेलुया अय्यूब की पुस्तक उसका 19वां अध्याय 25 से 27 तक का वचन है। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 19 वर्स 25 to 27। ये वचन आप सबों के लिए बहुत फेमिलियर वर्ड है, क्योंकि बार बार इसको हम मनन करते हैं। अय्यूब की पुस्तक 19वां अध्याय उसका 25 से 27 तक। इधर इस प्रकार अय्यूब कहते हैं, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा, और अपने खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यदा भी मेरे हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज दोपहर के समय अय्यूब के साथ हम भी गवाही दे सकता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इस महामारी के बीच में, इस कठिन परीक्षाओं के बीच में कितने लोग कह सकता है, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। इन सारे कष्ट के बावजूद मैं निश्चय एक बात जानता हूँ, मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर मेरे सुधि लेगा, वो परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए उतर कर आएगा। हालेलुया। आज प्यारो, इस संदेश को अपने हृदय में लीजिए और अय्यूब के साथ कहिए कि परमेश्वर हमें जरूर छुड़ाएगा, क्योंकि वो छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इधर आप देखिए, इस पुनरुत्थान के दिन में हालेलुया यीशु जब मुर्दों से जी उठा तो हमें क्या मिला? आज हमें आशा है। वी हैव होप फॉर टुडे। आज कैसे हमें आशीष मिला? क्योंकि यीशु मुर्दे से जी उठा है, इसलिए आज जीने के लिए हमें आशा है। हालेलुया। एक कहानी याद आ रहा है। एक बार एक हालेलुया जवान लड़की के साथ अपना बाप एक शहर में कार में यात्रा कर रहे हैं। समर सीजन है, इसलिए बहुत गर्मी है। वो ग्लास नीचे करके यात्रा कर रहा था। तो इस यात्रा के बीच में उस कार के अंदर एक मधुमक्खी घुस कर आया। ये बेटी जो है बगल में बैठी थी, वो मधुमक्खी को देखकर बिल्कुल डर गया। कारण इसलिए कि उसके अंदर एक एलर्जी है, और वो मधुमक्खी उसको काटा तो जरूर वो कोमा में जा सकता है। ऐसे एलर्जी का एक बीमारी है उनको। लेकिन पिता ने अपने बेटी को संभाला और अपने दाहिने हाथ से वो मधुमक्खी को अपने हाथ में काटने दिया और उसको पकड़ लिया। हालेलुया। अब आखिरी में वो पिताजी उनसे बोला, बेटी घबराओ मत, मधुमक्खी का जो हालेलुया वो जो उसका जो काटने का वो सींग है वो मेरे शरीर में घुस गया है। हालेलुया। इसलिए तू डरना नहीं, अभी ये मधुमक्खी तुझे कुछ नहीं किया करेगा। हालेलुया। प्यारो, 1 कुरिन्थी 15 अध्याय में पौलुस कहते हैं, हे मृत्यु तेरा जय कहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहा। मृत्यु का डंक पाप। हालेलुया। 2000 साल पहले पाप का डंक हालेलुया यीशु मसीह के शरीर में सूली पर उसने हमें जान देकर उस पाप के डंक से हमें छुड़ा लिया। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृत्यु का उस डर से परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसका 14 और 15 जब पढ़ते हैं, उधर लिखा है, जो मरण मृत्यु का अधिकारी शैतान से हालेलुया जीत कर उस मृत्यु का कुंजी हालेलुया प्रभु ने जीत कर जितने लोग जीवन भर मृत्यु के उस डर से बिताया था, उन्हें उधर से छुड़ाया। आज भी इस कोरोना के बीच में बहुत सारे लोगों के दिल के अंदर एक डर का आत्मा बैठा है।
आज सबक दोपहर के समय परमेश्वर की आवाज सुनिए, इस डर को दिमाग से धंका लिए, क्योंकि परमेश्वर में तमाम प्रकार की डर से मुक्त किया है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जीवित है, वो आज हमें जीवन बिताने के लिए हमें आशा देकर हमें आगे बढ़ाना हुआ परमेश्वर है। यारो, हमारा प्रभु जीवित है और जिंदा है, इसलिए कल के लिए भी हमें आशा है। हालेलुया। वो जो पुनरुत्थान के दिन जब हम मनाते हैं, ध्यान कीजिए, ये आशा आज के लिए नहीं, कल के लिए भी है। इट इज फॉर टुमारो ऑल्सो। हालेलुया। आप जानते हैं सारे चेले लोग, हालेलुया, उनका जीवन बदल गया जब यीशु का पुनरुत्थान के बारे में उनको पता चला। उनके अंदर वो पवित्र आत्मा का सामर्थ उतर कर आया, वो हियाव बांध कर आगे बढ़ा और प्रभु के लिए वीर मृत्यु होने के लिए भी वो तैयार हो गया। कारण इसलिए कि उनको कल के लिए भी, हालेलुया, वो आशा उसके अंदर था और उधर से रुका नहीं, नित्यता तक के आशा प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने, हालेलुया, उस नित्य जीवन हमें प्रदान किया है। उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमारे अंदर भी ऐसी आशा है, एक दिन तुर ही भूखेगा, जो मसीह में मरे हैं, हालेलुया, जी उठेंगे, बाकी जो हम संदा है बदल जाएंगे। हालेलुया। इसलिए नित्यता तक हमें इस आशा प्रभु देकर, हालेलुया, हमें बिठाया है। आइए अय्यूब के कदम की ओर मेरे आपका ध्यान लेकर आ रहा है। अय्यूब के जीवन बार बार हम मनन करके पढ़ते हैं। हालेलुया। जीवन में बहुत कठिनाई और दर्द के उनको गुजरना पड़ा। हालेलुया। एक बात सच है, अय्यूब के दिल के अंदर बहुत सारे सवाल है, जो जवाब से ज्यादा बहुत सारे सवाल होंगे। हालेलुया। इस कोरोना के बीच में भी मैं यकीन से जानता हूँ, नेपाली मंडली के हर एक विश्वासी के अंदर भी बहुत सारे सवाल उठ खड़े होंगे। अय्यूब से पूछे तो अय्यूब बोलेंगे, मेरे मन के अंदर भी बहुत सारे सवाल है, जवाब से ज्यादा सवाल है। हालेलुया। लेकिन हालेलुया, अय्यूब को बिना शक से कुछ बातें यकीन से उनके अंदर विश्वास था, वो बात आपसे मैं आज शेयर करना चाहता था। उनका विश्वास था कि उनका छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। संघर्ष के बीच में, समस्या के बीच में यकीन मानिए, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। समय पर वो आपके लिए भी उधर कराएगा, आपकी सहायता करेगा। अय्यूब के बारे में जब हम पढ़ते हैं, अब्राहम के समय के बराबर का एक व्यक्ति है। इस अय्यूब का पुस्तक शायद बाइबल में पहली बार आने का एक पुस्तक है, लेकिन कविता के तौर से लिखा, इसलिए कविता के जो बीच में इसको रखा गया। अब्राहम के कंटेम्पररी है ये जो अय्यूब जो है। हालेलुया। हम जानते हैं, हालेलुया, अय्यूब का जीवन हमें बहुत स्वांदना और हमारे अंदर आशा देने वाला एक पुस्तक है। खासकर के कष्ट में, संकट में गुजरने के समय अय्यूब का जीवन हमें प्रेरणा देते हैं। अय्यूब के जीवन की खराई और परमेश्वर के प्रति उसका समर्पण जो है, हालेलुया, आज भी परमेश्वर के लोग उसको मनन करके उत्साहित होता है। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ चला, लेकिन बहुत सारे संकट से गुजर कर रहा, लेकिन उसके प्रभु के प्रति उसका कमिटमेंट को शैतान तोड़ नहीं पाया। हालेलुया। हालेलुया। जो अय्यूब के जीवन में बहुत सारे सवाल है, जो शायद उसका उत्तर उनको नहीं मिला, लेकिन प्यारो, हालेलुया, उनको यकीन से मालूम था वो इस दर्द के बीच में, हालेलुया, वो उन्होंने जो सेवा करने वाला परमेश्वर, जिसका रिश्ता उस परमेश्वर के साथ है, वो परमेश्वर जरूर उनकी मदद करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये 3 आयतें जब मैं पढ़ रहा था, 3 बातें मेरे हृदय में स्ट्राइक किया। पहली बात है, अय्यूब का पहला कदम, मेरा छुड़ाने वाला। देखिए उसका 25 में लिखा है, मेरा छुड़ाने वाला, माय रिडीमर। दूसरा है, वो लिखा है, मैं जानता हूं, आई नो। और तीसरा है, आगे देखिए, आई शैल सी हिम, मैं उसको देखूंगा। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। ये 3 आयत हम जब ध्यान से पढ़ते हैं, ये 3 बातें मेरे हृदय में स्ट्राइक किया। ओ अय्यूब का कदम थोड़ा ध्यान कीजिए। पहला बात, मेरा छुड़ाने वाला। यारो, अय्यूब के अंदर परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था।
जीवन के तमाम तकलीफ, तमाम मुसीबत, तमाम परेशानी उस रिश्ते को तोड़ नहीं पाया। हालेलुया। आज भी आप ध्यान कीजिए, आपके जीवन में प्रभु के प्रति जो रिश्ता है, प्रभु के प्रति आपका संबंध है, उसको तोड़ने के लिए शैतान लगातार कोशिश करेगा। लेकिन अय्यूब का जीवन आप पढ़कर देखिए, इतने ज्यादा समस्या और परेशानी आया, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता है, उस रिश्ते को तोड़ने के लिए शैतान कामयाब नहीं हुआ। हालेलुया। इस कोरोना के बीच में परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की आत्मा आपसे भी कहते हैं, आपके चारों ओर बहुत सारे समस्या है, परिवार के अंदर समस्या है, हालेलुया, खुद के जीवन के अंदर समस्या है, बीमारियां है, कई तरह की कष्ट है, आर्थिक संगति है, तंगी है, लेकिन इसके बीच में भी हालेलुया, क्या आप अय्यूब के समान आपके रिश्ते को शैतान तोड़ नहीं सकता? ये दावा के साथ आप बोल सकता है। हाथ उड़ाकर प्रभु की महिमा कीजिए। जितना भी संकट आया, जितना भी समस्या आया, शैतान को हालेलुया अय्यूब के जल उस संगति जो परमेश्वर के साथ था, उस संगति को तोड़ने में शैतान कामयाब नहीं हुआ। हालेलुया। इधर इसलिए अय्यूब कह रहे हैं, मेरा छुड़ाने वाला, मेरा, वो शब्द का अर्थ क्या है? उस शब्द का अर्थ है अय्यूब को परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध था। नेपाली मंडली, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं? प्रभु आपसे चाहते क्या है? एक धर्म नहीं है, एक मसीहत नहीं है, फिर क्या है? प्रभु की इच्छा ही है यीशु मसीह के साथ आपका एक घनिष्ठ संबंध हो, उसके साथ आपका एक रिश्ता हो, यह प्रभु चाहते हैं। तब उसके साथ एक घनिष्ठ संबंध आपको है, तो आप भी अय्यूब के साथ कहेंगे, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। उस संबंध के द्वारा वो बोल सकता है। वो दूसरा कदम ध्यान कीजिए, वो कह रहे है, मैं जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? मैं जानता हूं, जब वो कहकर चार बातें उधर कह रहे हैं, मैं जानता हूं। पहला है, मैं जानता हूं, आई नो माई रिडीमर। जॉब न्यू द रिडीमर, उसके छुड़ाने वाले को वो जानता था। प्यारो, हमारे जीवन में भी बहुत सारे संघर्ष के बीच में, समस्याओं के बीच में, हालेलुया, हर एक कष्ट जो हम गुजर कर जाते हैं, वो सारे बातें जो है परमेश्वर को गहराई में जानने का मौका है। हालेलुया। अय्यूब अपने जीवन के आखिरी में कहते हैं, मैं प्रभु के बारे में खाली सुना था, लेकिन अब मेरे आंखों से मैं उसको देखता हूं। जीवन की हर कष्ट, हर संकट प्रभु को गहराई में जानने का हर एक अवसर है प्यारो। हालेलुया। इसलिए आज दोपहर के समय मैं आपको उत्साह दिला रहा हूं। अय्यूब कहते हैं, मैं जानता हूं। मैं क्या जानता हूं? पहली बात, मैं मेरे छुड़ाने वाले को जानता हूं। हालेलुया। इसका पृष्ठभूमि आपको समझना जरूरी है। What is the context at which Job is telling this? अय्यूब कौन से पृष्ठभूमि में इस बात को कर रहे हैं? यह पृष्ठभूमि है, उनके दोस्त लोग आया, उनको सांत्वना देने के लिए आया, लेकिन वो सारे दोस्त लोग जो है अय्यूब के विरोध में कहना शुरू किया, और वो कहने लगा, तुम्हारे पाप के वजह से ये सारे कष्ट तुम्हें आया, तुम्हारे जीवन की बुराइयों की वजह से ये तमाम कष्ट आया। आज भी हमारे प्रिय लोग हैं, हमें देखकर कहेंगे, तुम्हारे हालेलुया पाप की वजह से, तुम्हारे जीवन की गलत काम की वजह से ऐसे कष्ट तेरे जीवन में आया। लेकिन अय्यूब हालेलुया उनके बीच में भी परमेश्वर का महिमा करना चाहता था, और कहते हैं, चाहे मेरे दोस्त लोगों आप जो चाहे कहो, लेकिन मैं यकीन से जानता हूं, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। इधर इसका पृष्ठभूमि यही है, अपने दोस्त लोग खुद उसके विरोध में बात कर रहे हैं। हालेलुया। वो दोस्त लोग है, हालेलुया, कहते हैं तुम्हें परमेश्वर इसलिए दंड दिया क्योंकि तुम परमेश्वर के सामने गलती किया। अब ऐसा करो, मन फुरा कर वापस परमेश्वर के पास आओ। यही सलाह ये जो उनको दे रहा है। लेकिन अय्यूब कहते हैं, अपने दोस्तों के बारे में क्या कहते हैं मालूम है? ये वर्थलेस फिजिशियंस है, ये ऐसा डॉक्टर्स है जो किसी काम का नहीं, मिसरेबल कंफर्टर्स है, ऐसे सांत्वना देने वाला है,
जो हमें मिसरेबल करने वाला है और खाली बातें करने वाले एम्प्टी टॉकर्स है, ऐसे जॉब इन अपने हालेलुया दोस्तों के बारे में कहते हैं। यारो, हम जानते हैं शैतान को ये सारे हमला उसके जीवन में करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दिया। उसका परिवार खो दिया, संपत्ति खो दिया और उसके सेहत भी अभी चला गया। बाहर से देखने से हालेलुया अयूब का सब कुछ खो दिया, लेकिन यारो अयूब से आप पूछे तो अयूब कहेंगे हालेलुया तू दान है, लेकिन तू मेरे प्राण को छू नहीं सकता। मेरा परमेश्वर के साथ मेरे रिश्ते को तू छू नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है, उसके साथ मेरा घनिष्ठ संबंध है। मैं उसके साथ चलता हूं और मैं उसकी सेवा करता हूं। हालेलुया। चाहे मेरे जीवन में शारीरिक तौर से बहुत सारे नुकसान हुआ, लेकिन मेरे परमेश्वर के साथ मेरा संगति का कोई दरार आया नहीं। हालेलुया। इसलिए अयूब कहते हैं मैं खाली आया, खाली चले जाएंगे। क्या परमेश्वर के लोगों अयूब के साथ हमें भी ये कर सकता है? हालेलुया। मैं मेरे छुड़ाने वाले को जानता हूं। अगर प्रभु को आप जानते हैं तो प्रभु आपसे कहेंगे मैं भी तुझे जानता हूं। हालेलुया। अयूब के बारे में खुद प्रभु ने कहा वो दोष से दूर रहने वाला, हालेलुया, परमेश्वर का भय मानने वाला। और उसके बारे में 4 विशेष कदम प्रभु ने पहले अध्याय 8वीं आयत में कहते हैं, जो हमें बहुत अच्छा लगता है कि अयूब के बारे में प्रभु कहते हैं, क्या तू मेरे दास अयूब पर दृष्टि किया? वो मेरा भय मानने वाला है, बुराई से दूर रहने वाला और सीधा है और खरा है। हालेलुया। परमेश्वर बहुत बिल्कुल साफ जानते थे अयूब कौन है। आज मेरा आवाज सुने हुए परमेश्वर के करीब करीब लोगों, आपको प्रभु ठीक से जानता हूं। आपका पृष्ठभूमि जानता है, आपका चरित्र जानता है, आपके जीवन की हर परिस्थिति ये परमेश्वर जानता है। क्योंकि वचन कहते हैं हालेलुया, यूहन्ना की इंजिल 10 अध्याय में लिखा है, हालेलुया, उसका 10 का 14 में लिखा है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपने भेड़ को जानता हूं, भेड़ मुझे भी जानता हूं। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 19वां आयत में लिखा है, लॉर्ड नोथ देम दैट आर हिज, परमेश्वर उसका जो है उनको वो बराबर जानते हैं। यारो, अयूब का कदम देखिए, पहले उन्होंने कहा मेरा छुड़ाने वाला, दूसरा उनका कदम है मैं जानता हूं। वो क्या जानता है? पहला उनका कदम है मेरा छुड़ाने वाले को मैं जानता हूं। तो छुड़ाने वाला भी उनसे कहते हैं मैं भी तुझे जानता हूं। हालेलुया। अब दूसरा, हालेलुया, मैं जानता हूं कहने से वो क्या कहते हैं? मेरा छुड़ाने वाले को मैं जानता हूं। ये छुड़ाने वाले का खूबी यही है, वो जीवित है। हालेलुया। जॉब न्यू द रिडीमर लिव्स। पहला है अपने छुड़ाने वाले को जानता था, अब दूसरा उनका जानकारी है वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। यारो, हमारा परमेश्वर एक मुर्दा परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर कोई पुतला नहीं है, हमारा परमेश्वर मुर्दों से जी उड़ा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए अयूब कहते हैं चाहे जितना भी नुकसान मेरे जीवन में आया, मेरा समर्पण, मेरा ध्यान, मेरे जीवन का लक्ष्य मेरा परमेश्वर है। जीवन में सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं परमेश्वर को खोया नहीं। हालेलुया। यारो, मेरे पालनीय नेपाली मंडली, जीवन में चाहे सब कुछ खो दो, लेकिन परमेश्वर कभी खोना नहीं। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है तो आपको सब कुछ है। यकीन से मानिए, प्रभु मेरे जीवन में है इसलिए मुझे सब कुछ है, मैं कुछ भी खोया नहीं। सारे जो खो दिया हुआ अनुभव, उस हाल चिंता को छोड़ो। अगर प्रभु को पाया है तो सब कुछ पाया है। अयूब को कहने का तात्पर्य यही है, ये परमेश्वर जिसकी सेवा में करता है, जिसका पीछा में करता है, वो कोई मूर्ति नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। जीवन के हालेलुया कठिन परीक्षाओं में अयूब परमेश्वर के अस्तित्व और उसके हालेलुया सामर्थ्य पर कभी शक नहीं किया। इस कोरोना के बीच में
परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के अस्तित्व और उसके सामर्थ्य के ऊपर कभी शक ना करना, ये आपसे मेरा विनती है। हालेलुया। अय्यूब ने प्रभु पर शक नहीं किया, उसके सामर्थ्य पर शक नहीं किया, उसके अस्तित्व पर वो शक नहीं किया, क्योंकि वो कहते हैं मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो परमेश्वर मुझे छुड़ाने के लिए जरूर उधर कराएगा। परमेश्वर के उस अस्तित्व पर वो सवाल नहीं किया। यारो, जब तकलीफ और परेशानी हमारे जीवन में भी आते हैं, हम कहे मेरा प्रभु जीवित है, ओ प्रभु मुझे सहायता करेगा, ओ प्रभु का हाथ हालेलुया मेरे ऊपर है, परमेश्वर जीवित है, इसलिए मैं भी जीवित हूं। अब तीसरा कदम ध्यान कीजिए, उनके जानकारी के बारे में। तीसरा जानकारी है, जॉब न्यू द रिडीमर वुड कम। वो परमेश्वर मेरा है, वो परमेश्वर को मैं जानता हूं, वो परमेश्वर मेरा जो छुड़ाने वाला है वो जीवित है। अब उस तीसरा कदम देखिए, अय्यूब कहते हैं मैं जानता हूं वो परमेश्वर हालेलुया जरूर आएगा। अय्यूब के बारे में मनन करने के टाइम में हमको नहीं मालूम अय्यूब प्रभु के पहले आगमन के बारे में या दूसरे आगमन के बारे में ये कदम कहा है, लेकिन आप ध्यान कीजिए उसका 26वां आयत में अय्यूब कहते हैं हालेलुया, उस 19 अध्याय जो हमने जो अभी पढ़ा उसका हालेलुया 26वां आयत में हालेलुया वो 25 का दूसरे भाग में वो लिखा है, वो अंध में पृथ्वी पर खड़ा होगा, वो अंध में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आज कलीसिया का पवित्र आशा क्या है? हमारा प्रभु जरूर दोबारा आएगा, अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। पल भरने के समय में कलीसिया इधर से गायब हो जाएगा। ये परमेश्वर की मंडली का पवित्र आशा है। प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है। प्रभु ने कहा मेरे आगमन के पहले महामारी के बारे में आप सुनेंगे, भूकंप के बारे में सुनेंगे, युद्ध के बारे में सुनेंगे। इसलिए मंडली से परमेश्वर कहा कि आप जागते हुए प्रार्थना कीजिए। इधर अय्यूब का कहना ही है मेरा छुड़ाने वाला जरूर आएगा। अय्यूब के अंदर वो विश्वास और आशा था, उसको छुड़ाने के लिए उसका परमेश्वर जरूर उतर कर आएगा। हालेलुया। आज मंडली परमेश्वर के लोगों, हमारा भी विश्वास है हमारा परमेश्वर जरूर हमारे मदद के लिए जरूर आएगा। इस आंसुओं से भरे, कष्ट से भरे, संकट से भरे, परेशानियों से भरे, हालेलुया मृत्यु से भरे इस संसार से परमेश्वर हमें हालेलुया लेके जाने वाला है। ये परमेश्वर की मंडली का हालेलुया आशा है। यीशु ने कहा मुझ पर हालेलुया तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मुझ पर विश्वास करो, परमेश्वर पर भी विश्वास करो। परमेश्वर के हालेलुया नहीं है तो मैं तुमसे कहूंगा मेरे पिता के हालेलुया उधर बहुत सारे भवन है, मैं तुम्हारे लिए भवन निर्माण करने जा रहा हूँ। मैं हालेलुया जब भवन निर्माण करके वापस आकर तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर के लोगों, मंडली का आशा यही है प्रभु यीशु वापस आएगा, अपने लोगों को अपने साथ लेके जाएगा। अय्यूब का विश्वास यही था, अय्यूब का आशा यही था कि परमेश्वर जरूर हालेलुया आएगा, मुझे छुड़ाने के लिए आएगा। क्या अय्यूब की आशा हम नहीं बांधो? अय्यूब के हाथ में बाइबल नहीं है, अय्यूब के बाद हाथ में कोई परमेश्वर का वचन नहीं है, अय्यूब को इतना ज्यादा हालेलुया प्रकाशन नहीं है, फिर भी अय्यूब के अंदर प्रभु का आत्मा जागृति के साथ बताते हैं उसका छुड़ाने वाला जीवित है और छुड़ाने वाला जरूर आएगा। ये अय्यूब का जो जानकारी है प्रभु के प्रति, पहला जानकारी है मेरा एक छुड़ाने वाला है। दूसरा जानकारी है मेरा छुड़ाने वाला हालेलुया जीवित है। तीसरा जानकारी है वो छुड़ाने वाला आएगा। और 14 देखिए वो अय्यूब का जानकारी क्या है? जॉब न्यू देयर वाज लाइफ आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या रखा है? कई लोगों को नहीं मालूम मृत्यु के बाद क्या रखा है।
एक दिन परमेश्वर के लोगों, हम सबको इस दुनिया से जाना है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या रखा है? इधर 26वां आयत और 27वां आयत पढ़ते हैं। अय्यूब का खदन थोड़ा ध्यान से पढ़िए। अय्यूब कहते हैं, मुझे तो हालेलुया, और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन में आप अपनी आंखों में अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। अय्यूब के उस हालेलुया दृढ़ और जीवित आशा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वो कह रहे हैं, ये शरीर जब सड़ भी जाए तो भी मैं अपने आंखों से मेरे परमेश्वर को देखूंगा। आज मंडली, आप विश्वास कीजिए, हमारा जीवन इधर खत्म नहीं होता। हम इधर मर जाए तो भी हमारे लिए परमेश्वर एक आनंद जीवन रखा है। हालेलुया। जो प्रभु को ग्रहण किया, जिसका पाप क्षमा किया है, जिसने प्रभु के साथ मेल मिलाप किया है, उसको प्रभु वादा किया है वो आनंद जीवन। हालेलुया। जब प्रभु दोबारा आए, हालेलुया हालेलुया, तो दोबारा आगमन में हम परमेश्वर के साथ उठा लिया जाएगा। ये परमेश्वर की मंडली की पवित्र आशा है। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका पहली आयत जब पढ़ते हैं, पौलुस का एक कथन पर थोड़ा ध्यान कीजिए। दूसरा कोरिन्थी उसका 5 अध्याय पहली आयत, उधर इस प्रकार कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, ये डेरा, ये शरीर रूपी डेरा गिराया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। हाथ उठाकर एक स्वर्ग की महिमा कीजिए, मिलकर प्रभु की महिमा कीजिए। हालेलुया। पौलुस की आशा थोड़ा देखिए। ये डेरा, ये शरीर रूपी डेरा एक दिन क्या जाएगा? गिराया जाएगा। लेकिन ऐसा एक भवन मुझे मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। और आगे देखिए, पौलुस का कथन उसका 8वीं आयत में लिखा है, इसलिए हम क्या चाहते हैं? पौलुस कहते, इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देश से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। हालेलुया। प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम, हालेलुया, समझते हैं। हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, आज अय्यूब के जीवन से मैं बात कर रहा हूं। इस पुनरुत्थान के दिन में परमेश्वर का आत्मा उस अय्यूब के कथन, इस कोरोना के बीच में, महामारी के बीच में हमारे आशा बढ़ाने के लिए हमसे बात कर रहा है। अय्यूब कह रहा है, मेरे मृत्यु के बाद भी मुझे एक जीवन है। हालेलुया। प्रभु मुझे एक आनंद जीवन देगा। ये डेरा जो मेरा शरीर रूपी डेरा गिराया जाएगा एक दिन, लेकिन मुझे एक डेरा, एक भवन परमेश्वर जो बनाया है वो चिरस्थायी है। वो हालेलुया, वो चिरस्थायी भवन में परमेश्वर के साथ हम रहना, प्रभु के साथ रहना और भी हम उत्तम समझते हैं। यारो, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 51 से हम पढ़कर जब आते हैं इस पुनरुत्थान के विषय में, पौलुस कहते हैं, उसका पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 51 से मैं पढ़ना चाहता हूं। उधर उसने लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं धोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और रेशन भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही भूखते ही होगा, क्योंकि तुरही भूखी जाएगी और मुर्दा अविनाशी दशा में उठाई जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान देह अविनाश को पहन ले और ये मरणहार देह मर्दा को पहन ले। और जब वह नाशमान अविनाशी को पहन लेगा और वह मरणहार अमरदा को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निकल दिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि वो जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में है, व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा ये संदेश शीघ्र में बंद करूंगा। आज अयूब के कदम से परमेश्वर की आत्मा हमसे बात कर रहा है। विशेषकर अयूब का जानकारी प्रभु के प्रति कितना गहरा है, थोड़ा सोचिए। आज हमें प्रभु के प्रति हमारा जानकारी क्या है? क्या अयूब के साथ हम भी कर सकता है, मैं मेरा छुड़ाने वाले को जानता हूँ, मैं मेरे छुड़ाने वाले को जानता हूँ कि वो जीवित है, और मैं जानता हूँ मेरा छुड़ाने वाला दोबारा आएगा। और 14, मैं जानता हूँ मेरे मृत्यु के बाद भी मुझे प्रभु ने एक चिरस्थायी जीवन रखा है, एक चिरस्थायी भवन रखा है। क्या अयूब के साथ आप भी कर सकता है? एक घटना इतिहास में जो हुआ वो बताकर मैं मेरा संदेश बंद कर दूंगा। 1815 में इंग्लैंड के साथ नेपोलियन नामक एक राजा ने बैटल ऑफ वाटरलू, एक ऐसे युद्ध उसके साथ लड़ाई हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट के साथ इंग्लैंड ने एक लड़ाई लड़ा। वो पूरे लंदन शहर इस लड़ाई का नतीजा क्या है, इसका रिजल्ट क्या है, ये जानने के लिए बहुत उत्साह से बैठे थे। उस समय कोई ऐसे कम्युनिकेशन सिस्टम ज्यादा नहीं था, इसलिए एक बंदे ने लंदन कैथेड्रल, एक बहुत बड़ा चर्च है, उसका सबसे ऊपर एक मंजिल है, उसके ऊपर चढ़कर जो संदेश आता है उसको पकड़कर एक झंडे के ऊपर वो लिखकर लोगों को दिखाते थे। लंदन शहर में सब लोग इकट्ठे होकर देखना चाहता था इस लड़ाई का रिजल्ट क्या हुआ, क्या इंग्लैंड जीत लिया या नेपोलियन जीत लिया। एक संदेश उस व्यक्ति ने उस सबसे ऊपर के जगह में खड़े होकर वो संदेश पाया, और उन्होंने उस झंडे के ऊपर लिखा इंग्लैंड डिफीटेड। ऐसे लोगों को पढ़ने में मिला, यानी इंग्लैंड हार गया, इंग्लैंड डिफीटेड, पराजित, इंग्लैंड पराजय, ऐसा एक शब्द दिखाई दिया। वो फोग था, मतलब बहुत बड़ा भाप का एक वातावरण था, ठंडे मौसम था, जिसकी वजह से पूरा संदेश पढ़ नहीं पाया। खाली उन्होंने पढ़ा इंग्लैंड डिफीटेड, इंग्लैंड पराजित हुआ। लेकिन जब वो भाप हटा दिया, जो फोग हटा दिया, तब पूरा संदेश उसने पढ़ा। उधर लिखा था इंग्लैंड डिफीटेड नेपोलियन, यानी इंग्लैंड ने नेपोलियन को हरा दिया, वो पूरा संदेश सुना दिया। आज परमेश्वर के लोगों, पुनरुत्थान के दिन में यकीन से मानिए, हमारा प्रभु शैतान के ऊपर जय पाया है, हमारा प्रभु पाप के ऊपर जय पाया है, हमारा प्रभु मृत्यु के ऊपर जय पाया है, हमारा प्रभु नरक के ऊपर जय पाया है। हाथ उठाकर प्रभु की महिमा कीजिए। इसलिए जिस जय पाए हुआ परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए हम भी जयवंत होगा। इस महामारी के ऊपर भी हम जयवंत होगा, इसलिए डरना नहीं, हिम्मत से प्रभु का पीछा कीजिए और अयूब के साथ कहिए मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। उस छुड़ाने वाले के साथ मेरा एक रिश्ता है, और वो छुड़ाने वाला जरूर दोबारा आएगा, और उस छुड़ाने वाला आने के बाद मुझे मेरे मृत्यु के बाद भी एक जीवन है। ऐसे अयूब के साथ आप भी बधाइए, ऐसा एक पवित्र आशा के साथ प्रभु के साथ आगे बढ़िए। इस महामारी को हिम्मत से सामना कीजिए। परमेश्वर अपने मंडली को संभाल कर रखे। इस महामारी के बीच में हर परिवार को प्रभु के अनुग्रह में प्रभु घर कर रखे, और प्रभु का महिमा का कारण बनाकर लखनऊ शहर में प्रभु का गवाह बनाकर
प्रभु के लिए उपयोग करे। यही प्रार्थना के साथ आप सबों को प्रभु यीशु के नाम से आशीषित करके मेरे संदेश को इधर खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु के दास के लिए जिन्होंने इस प्रकार एक मौका दिया, प्रभु का वचन बांटने के लिए अवसर दिया। प्रभु आप सबको आशीष देवे। गॉड ब्लेस यू।